देखो हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें कई टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टाइप है इसमें क्या है, कंडीशनल कोडिंग है। ये कौन सी कोडिंग है? कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग के अंतर्गत क्या बताया जाता है आप लोग पहले ये समझिए। कंडीशनल कोडिंग, ठीक, इसमें क्या बताया जाता है आप लोग ये देखिए समझिए। बताया कंडीशनल कोडिंग में होता क्या है कि इसमें आपको कुछ बना करके दे देगा बड़ा सा स्ट्रक्चर, और उसमें कुछ अक्षर दे दिए जाएंगे और उनके कोडबद्ध कर दिए जाएंगे। ठीक, अक्षर दिए जाएंगे, उसमें कोड दिए जाएंगे, साथ ही साथ कुछ कंडीशन दे दी जाएंगी, शर्तें दे दी जाएंगी, और उसी पे ये जो शर्तें हैं वो जो शर्तें दी जाएंगी उसी पे आधारित कुछ प्रश्न होंगे। 4 से 5 प्रश्न आपको देता है। बात समझ पा रहे हो? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर मिलेगा तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का चार्ट देखेंगे कि किस अक्षर के लिए कौन सा कोड किया गया, ये तो उसी में दिख जाएगा, इसको बनाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे जो शर्तें दी रहती हैं उन शर्तों को आपको पढ़ना है और उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते रहना है। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक बता दिया था। 31 से लेकर के 35 तक का जो क्वेश्चन है ये इसमें आपका इस कोड के अंतर्गत आएगा। तो कहाँ से हमें देखना? 31 से 35 तक के क्वेश्चन यहाँ पे देखना। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं और क्या बताया इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, आप लोग देखिए। इसमें सबसे पहले क्या किया है, इसमें निर्देश दिया है ऊपर और कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के समूह के समूह के बाद, ठीक है, प्रतीक के 4 संयोजन ABCD, मतलब अक्षरों के समूह के बाद ABCD वगैरह दिए गए हैं। अच्छा, इसमें नहीं, जो उसमें दिया गया अक्षर को नीचे दी गई योजना और शर्तों के अनुसार कोडबद्ध करना है, और आपको उस संयोजन की क्रम संख्या का पता लगाना है जो अक्षर समूह का निरूपण करती है। उस संयोजन की क्रम संख्या आपका उत्तर है। यदि कोई भी संयोजन नहीं है तो आपका उत्तर ई होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। मतलब ये पूरा निर्देश दिया, ऐसे कोई मतलब नहीं है, इसको आपको एग्जाम में पढ़ना भी नहीं। आपको देखना क्या है, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन लगाए होंगे, आपको ये दिया है। सबसे पहले चार्ट ऐसे बना दिया, इसमें दिया अक्षर, ये अक्षर पी दिया। अक्षर कौन सा दिया? पहला अक्षर इधर दिया, अक्षर में है, पहला पी है, फिर उसके बाद यम है, फिर ए है, फिर ई है, फिर जे है, फिर KDRWHITF। ठीक, अब इसका कोड दिया गया, कोड इनका कोड नीचे दिया गया है। तो पी का कोड 4 हमने पहले लिख लिया ताकि इसमें समय की बर्बादी ना हो। पी का कोड 4, एम का कोड, इसको एम का कोड इसको डॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉलर। ए का कोड 1 और ई का कोड 2, जे का कोड 3, के का कोड हैश, डी का कोड 5, आर का कोड @ डब्ल्यू का कोड कॉपीराइट, एच का कोड 6, आई का कोड परसेंटेज, यू का कोड डेल्टा, टी का कोड 7, एफ का कोड 9 दे दिया। इसके बाद अब शर्तें आपको पढ़ना है। अब देखो एग्जाम में जो शर्तें रहती हैं तो अब इसमें कोड वगैरह दिया, प्रश्न आपसे पूछेगा, तो आप क्या करें, इन शर्तों को शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लेना है। कैसे लिखना है? पहली शर्त क्या है, यदि क्या कर रहा है, यदि पहला अक्षर व्यंजन, तो यहाँ फर्स्ट लिखना है, इधर लिखना व्यंजन। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम लास्ट अक्षर कैसा हो, स्वर हो, तो क्या करते हैं, तो अगर पहला अक्षर व्यंजन और लास्ट स्वर हो तो क्या करेंगे, तो इनके कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, कोड बदल दिया जाएगा। तो हमने इसको शॉर्ट में लिख लिया, इसको पूरा शॉर्ट में लिखा। आगे देखो 2000 में क्या करा, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो, पहला और अंतिम दोनों अक्षर कैसे हो, व्यंजन हो, तो देखो तो इनके अंतिम कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो दोनों को अंतिम कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। इसको भी हमने शॉर्ट में लिख लिया है। आगे तीसरा देखो कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि पहला स्वर और अंतिम व्यंजन हो तो दोनों को स्टार कोड दिया जाएगा। आगे और चौथा क्या कह रहा है, से सभी अक्षरों को उनके मूल कोड के अनुसार कोडबद्ध किया जाएगा। यहाँ तक ठीक है, ये शॉर्ट में हमने लिख लिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से आप लोग समझोगे कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 में देखो आपका दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है बच्चों, दिया है इसमें ERWHHKA, ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, और इसके जुड़े हुए ऑप्शन दे दिए आपको। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहला ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं। देखो तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शन लिख लिए हैं। अब ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन दिया 31 में देखोगे सबसे पहले क्या कहा है, इसका कोड तुम्हें लिखना है, इसका कोड सबका नीचे लिखना है इसमें, लेकिन कोड किसके हिसाब से लिखना है, ये नीचे ऊपर कोड दिए लिखना है। लेकिन शर्त दिया है, शर्त क्या दिया है कि यदि पहला और लास्ट अक्षर, पहले देखो तो पहला अक्षर ई है और लास्ट अक्षर ए है, ई और ए, तो यानी दोनों स्वर है, दोनों स्वर वाली कंडीशन है कहीं पर,
थर्ड वाली स्वर स्वर वाला कौन है? नहीं दोनों स्वर स्वर वाला कोई नहीं है। यहाँ भी स्वर वाला है क्या? स्वर स्वर वाला कोई कंडीशन है नहीं, यानी पहला और लास्ट स्वर स्वर हो तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो जब कोई कंडीशन नहीं है तो जितने अक्षर है उनको हम उसी कोड के हिसाब से कोडिंग कर देंगे। बात समझ पा रहे? कोई कंडीशन नहीं दी है, दिए क्या? नहीं दिए। तो ई का है, ई का कोड तुम्हारा क्या है? ई का कोड क्या है? 2। ई का कोड 2, ई का कोड 2। आर का कोड क्या है? @, आर का कोड @, डब्ल्यू का कोड कॉपीराइट, एच का कोड क्या है? 6 है। एच का कोड क्या है? 6 है। के का कोड क्या है? के के का कोड क्या है? एच। ए का कोड क्या है? 1। देखो ऐसा कोनो ऑप्शन मिल रहा है क्या? मिला। पहला वाला मिला 2 कॉपीराइट 6 एच 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है। बात समझ पाए? क्लियर? तो इसका समझ में आया 31 का। अगला देखते हैं, इसको पहले नोट कर लो जल्दी से। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। अब इसका देखो दिया है MPKEKDU। ठीक, अब देखा तुम्हें ऑप्शन 5 दिए हैं। अब 5 में हमें बार बार नहीं लिखेंगे, आप उसको देख लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यम है। यम का मतलब ये क्या है? व्यंजन। यम का मतलब क्या है? व्यंजन। और यू क्या है? स्वर। तो व्यंजन स्वर देखो कौन वाली कंडीशन है? व्यंजन 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 स्वर, फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है? कोड का परिवर्तन। कोड का परिवर्तन। तो देखो यम का कोड का है, देखो यम का कोड का है भैया, यम का कोड का है $। तो डॉलर कोड का परिवर्तन, यानी यम का जो कोड है वो यू का दे देंगे, और यू का जो कोड है इसको दे देंगे। तो यम का कोड क्या हो जाएगा? इधर यू को दे देंगे, परिवर्तन बोल रहा है ना, तो इसका हो जाएगा $। और यू का कोड क्या है? यू का कोड का डेल्टा। डेल्टा तो लिखा देंगे डेल्टा। बाकी जो बीच वाले देखो कई शेष सभी अक्षरों का कोड उसी के अनुसार लिख देंगे। तो शेष सभी कोड क्या है भैया, उसको वैसे नोट कर दो। तो लिख दो कौन कौन है भैया। पी का क्या है? पी का है 4, पी का है 4, ई का है 2, के का है एच, डी का कितना है? 5। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन इसका नंबर सही होगा, देखो कौन सा है भाई? डेल्टा, डेल्टा के बाद 4, फिर 2, फिर एच, फिर 5 H5 और फिर क्या है? $। तो 4 ये है डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, डेल्टा 4 2 H5 नहीं, डी नहीं सही होगा। सही होगा कौन सा? बी नंबर। बी नंबर सही होगा। ठीक, नोट कर लो, इसका आंसर यही होगा। ऑप्शन में देख लेना आप लोग है, तो ये नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल दें क्या ऑप्शन भी। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? देखो अब यहाँ पे देखेंगे TMEIUF। तो सबसे पहले टी, टी क्या है? व्यंजन। टी क्या है? व्यंजन। यू, एफ क्या है? एफ क्या है? ये भी व्यंजन। व्यंजन व्यंजन तो व्यंजन और व्यंजन स्वर है, ये व्यंजन व्यंजन। तो क्या अंतिम अक्षर के कोड लिखना है, अंतिम अक्षर के कोड। तो अंतिम अक्षर कौन है? यफ। यफ का कोड ये लिखना है, यफ का कोड ये लिखना है, यही बोला अंतिम अक्षर के कोड। तो अंतिम अक्षर के कोड का है भैया, देखो यफ का कोड का है, यफ का कोड है 9। तो 9 इसके लिए भी आएगा और 9 इसके लिए भी आएगा, यानी अंतिम अक्षर का कोड लिखना दोनों को। देखो क्या अंतिम अक्षर कोड, यही तो बोला है ना। क्या कर रहा है देखो, यदि दोनों का व्यंजन व्यंजन हो तो इन्हें अंतिम अक्षर के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक, अब बीच वाले तो ऐसे लिख दो। तो यम का कोड कितना है? यम कहाँ गया? यम का कोड है $। ई का कोड है ई कहाँ? ई का कोड है 2। और आई का कोड है आई का कोड है %। और यू का कोड है डेल्टा। तो ये हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? 33 है। 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सा सही हो जाएगा? डी। डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। नोट कर लो इस प्रश्न को भी। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है? इसमें दिया JTAERI। तो अब तुम सबसे पहले देखो, तो पहला क्या है? पहला जे है। जे मतलब व्यंजन है, ये व्यंजन है। और लास्ट वाला स्वर है। व्यंजन और स्वर कहाँ है? देखो व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर पहला वाला हो गया। तो इसका मतलब कोड का परिवर्तन करेंगे, कोड का परिवर्तन। तो जे का कोड क्या है? जे का कोड का है 3, तो 3 हम इधर लिख देंगे। आई का कोड क्या है? आई वाला इधर लिख देंगे। आई का क्या है? परसेंटेज है। ठीक, तो परसेंटेज है। बाकी सबका कोड वैसे दो। टी का कोड है 7। ए का कोड 1। ई का कोड 2। आर का @ ठीक है, ये कोड हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर होगा सही ए। 34 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। ठीक है, नोट कर लो, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। 35 आगे देखते हैं, इसको नोट कर लो पहले। 35 फिर देखते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर में क्या करा? UKTMIH। तो यू क्या है? ये तुम्हारा स्वर है। यू क्या है? स्वर है। एच क्या है? व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन वाला कौन है? तीसरा वाला, यानी दोनों का कोड क्या होगा? स्टार होगा। इसका भी कोड स्टार, इसका भी कोड स्टार, दोनों का कोड स्टार, ये तो बोला है। अब के का दिए क्या है? के की वैल्यू है H, टी का वैल्यू 7, एम का वैल्यू एम कहाँ? $, आई का वैल्यू परसेंटेज। तो ये आ जाएगा इसका, जो कि इस क्वेश्चन का 35वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लो इसको भी। ठीक।
हाँ देखो, अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है, 36 से लेकर के 40 तक शर्तें वगैरह जो दी है, निर्देश पहले दिया है, वो निर्देश हमें उतनी देर नहीं पढ़ना, बहुत लंबा चौड़ा निर्देश दिया है। सबसे पहले आप देखिए, ऊपर दिए गए अक्षर, नीचे दिए गए अंक, इन अक्षरों को इन अंकों में कोड करना है। यानी पी को 5 में, एन को 3 में, ए को 9 में, जे को 1 में, आई को 4 में, आर को 6 में, ई को 2 में, बी को 7 में, यू को 0 में, यू को 0 में, के को 8 में। ठीक है, आगे इसके बाद शर्तें दी गई हैं। इसमें शर्त कौन कौन सी दी गई है? तो पहली शर्त दिया है बच्चा, इसमें दिया है, यदि समूह का प्रथम और अंतिम अक्षर दोनों स्वर है, प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है, हम इसको शॉर्ट में लिख लिए हैं ताकि बार बार हमें पढ़ना ना पड़े। प्रथम और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं तो दोनों को स्टार के रूप में कोडबद्ध किया जाना चाहिए। फिर आगे दूसरा कह रहा है कि यदि समूह का प्रथम और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है तो दोनों को हैश के रूप में कोडबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 36 है, इसको देखते हैं। 36 में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? PIAEBN, PIAEBN। अब इसका क्या होगा? तो दोनों देखो, P क्या है? दोनों क्या है? व्यंजन, दोनों व्यंजन है। तो जब दोनों व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, भी व्यंजन, तो P को भी हैच और N को भी हैच। बाकी जो सेम वाले हैं उसका कोड उतार देंगे। I का बच्चा क्या है? 6 है, I का 6 है, A का I का 4, अच्छा I का 4 है, I का 4 है। इसके बाद A का कितना है? A का कितना है? 9 है, A का 9। E का कितना है? E का है 2, E का है 2, और B का कितना है? 7 है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर दिया है कितना? 36। अरे राम, कहाँ चला गया? अब जो ऑप्शन होगा देख लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 37 नंबर 37 में देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है? AREJPK। ठीक है, ये तो है। तो अब इसको देखेंगे तो पहला ए क्या है? स्वर है। दूसरा वाला क्या है? व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन वाला दिया है क्या? नहीं दिया, कुछ है ही नहीं कंडीशन स्वर व्यंजन वाली। तो जब नहीं है तो पूरा वैसा वैसा उतार दो। तो ए का कितना है बच्चा? ए का कितना है? 9। ए का कितना है? 9। आर का कितना है? आर का कितना है? 6। ई का कितना है? ई का कितना है? 2। जे का कितना है? जे 1। पी का कितना है? पी 5। के का कितना है? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, 37 हो गया। 37 के बाद हम लोग देखेंगे 38 नंबर। कौन सा देखेंगे? 38 नंबर। देखो 37 में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया तो नन हो जाएगा। 38 में देखेंगे, इसमें दिया है 38 में है RBUKAE, RBUKAE। ठीक है, तो आर कैसा है? व्यंजन, ई कैसा है? स्वर। तो स्वर और व्यंजन को कोनो दिया? नहीं दिया, तो फिर से वैसा कोड कर दो जैसा दिया। आर का कितना है बच्चा? आर का है 6। बी का कितना है? 7। यू का कितना है? 0। के का कितना है? 8। ए का कितना है? 9। ई का कितना है? 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ पाए? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर आंसर सही होएगा, शायद सी नंबर सही होगा। 670892 ही तो है, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप, 38 क्वेश्चन को। ठीक, इसको देखना, देखो 39 में क्या कह रहा है? NAPKJI, और उसका तो इसका पहले देख लेते हैं। तो यन है, उधर आई है। यन क्या है? व्यंजन। आई क्या है? सर। ठीक है, तो इसमें कोनो है कंडीशन? नहीं है, तो सही उतार दो। एन का क्या हो जाएगा? एन कहाँ है? एन का हो जाएगा 3। ए का कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 9। पी का कितना है? पी का हो जाएगा 5। के का कितना है? 8। जे का कितना है? जे 1। आई कितना है? आई कहाँ? 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? KUNAJB। तो के भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। व्यंजन की स्थिति में क्या था? दोनों को हैश देना है। इसको भी हैच दे दो, इसको भी हैच दे दो। सॉरी, आगे देखो, यहाँ यू का यू 0। एन कितना है? एन 3 है। ए कितना है? 9। जे कितना है? जे 1 है, जे 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाए। तो 40 तक आपको प्रश्न समझ में आएंगे, उसको नोट करिए। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर अब 41 से 45 के बीच हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं पहले। देखो क्या कह रहा है ये 41 से 45 के बीच। पहले इसकी लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का 5 समूहों में वर्गीकरण किया गया है।
प्रत्येक समूह की शुरुआत स्वर से होती है, उसके तुरंत बाद निम्न व्यंजन और उस समूह में समाविष्ट होते हैं। इस प्रकार पहले समूह में ए बी सी डी अक्षर, दूसरे समूह में ई एफ जी एच अक्षर होंगे और इसी तरह आगे होता रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इतना रुकते हैं और आपको थोड़ा समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहा कि इसे ए बी सी डी के पूरे अक्षर लिखे हुए हैं, इसमें क्या करना है, 5 ग्रुप बनाए गए हैं। कितने ग्रुप बनाए गए हैं? 5 ग्रुप। और पहला ग्रुप जो शुरू होगा वो कहाँ शुरू होगा? स्वर से। तो ए स्वर कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ए से शुरू होगा पहला ग्रुप। देखो ए से शुरू होगा, ए है, ए से कहाँ तक जाएगा? ई तक, ठीक है। और दूसरा ग्रुप कहाँ शुरू होगा? ई से शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा? ई से। ई से कहाँ तक जाएगा? आई तक, ठीक है। तीसरा ग्रुप कहाँ शुरू होगा? आई। आई से कहाँ तक जाएगा? यन तक जाएगा, ठीक है। यन के बाद ये देखो पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया। ओ से कहाँ से शुरू होगा? अरे भाई यमुने तक जाएगा, ओ तो उससे नया शुरू होगा ना। तो ओ से फिर आगे देखेंगे, ये तुम्हारा कहाँ तक जाएगा? टी तक है, टी अंदर आ जाएगा। यू से फिर अगला ग्रुप चालू हो जाएगा, यू से अगला ग्रुप। अब ये फिर उसके बाद जेड तक पूरे आ जाएंगे। टोटल कितने ग्रुप बन गए? 5। नहीं, बात पहले पढ़ी, ए ई आई ओ यू। तो पहले ग्रुप में ए से ई के बीच में जितने हैं पूरे आ जाएंगे। ए को खुद शामिल करके डी तक ये पूरे आ जाएंगे। और दूसरे ग्रुप में ई से शुरू करेंगे, ई एफ जी एच है, आई तो अगले ग्रुप में चला जाएगा। तो ये ग्रुप हो गया पहला। ये ग्रुप, इतना ग्रुप जो है, देखो यहाँ से क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ये वाला ग्रुप है पहला, ये वाला ग्रुप है फर्स्ट, ये ग्रुप है फर्स्ट, ये ग्रुप फर्स्ट। अब यहाँ से ये वाला ग्रुप है, ये सेकेंड, और ये आई से लेकर के एन तक जाएगा, ये थर्ड। और ये ओ से लेकर के टी तक, ओ से लेकर के टी तक, ये फोर्थ। और यू से लेकर के जेड तक जाएगा, ये 5 नंबर, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? 5 ग्रुप इस तरीके से हमको पहले बना लेने हैं, ठीक। आगे फिर उसमें देखो प्रश्न में क्या कह रहा है उसको हम आपको समझाएंगे, और खुद उदाहरण देकर के फिर दिया है वो। फिर आगे क्या कह रहा है देखो, इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। क्या कह रहा है? एच अक्षर होंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। पहले समूह का मूल 10 निर्धारित किया गया। जो पहला समूह है इसका मूल कितना निर्धारित किया गया? 10। आगे फिर क्या कह रहा है? दूसरे का 20, दूसरे का 20, और इसी तरह क्या कर रहा है? और इसी तरह अंतिम का मूल 5 रखा गया, यानी 10 20, ये हो जाएगा 30, ये वाला हो जाएगा 40, और ये वाला हो जाएगा 50। तो इनका मूल निर्धारित कर दिया उसने अलग अलग। आगे फिर अंतिम का मूल कितना निर्धारित किया? 50। समूह में प्रत्येक अक्षर का मूल यानी उस समूह का मूल्य होगा। समूह में प्रत्येक अक्षर का मूल उस समूह का मूल्य होगा। आगे फिर क्या कह रहा है? मूल होगा। शब्द बनाने में इन अक्षरों का उपयोग करते समय अक्षर का मूल शब्द के मूल की गणना करने के लिए जोड़ने चाहिए। हम आपको अभी बताएंगे। यानी यदि अक्षर, शब्द के अक्षर केवल एक ही समूह के हों, शब्द के अक्षर अगर एक ही समूह के हों तो फिर क्या कर रहा है? समूह, तो इस शब्द का मूल अक्षरों के मूल के शब्द के अक्षरों की संख्या के द्वारा गुणित करके होगा। यद्यपि शब्दों के अक्षर अलग समूह से हों तो उस शब्द के अक्षर का मूल तथा वह अक्षर जिस समूह से है उसी समूह के और भी कोई अक्षर उस समूह में हो तो सभी में प्रत्येक का मूल उस शब्द समूह के लिए निर्धारित मूल्य जितना होगा, किंतु उस शब्द के अन्य प्रत्येक अक्षर का मूल्य वह अक्षर जिस समूह से है उस समूह के मूल्य के दुगुना होगा। कहने का अर्थ, उदाहरण इसने दिया है, आप ये समझिए, हमने पढ़ दिया उदाहरण। देखो उदाहरण ऐसे दिया है, इसने दिया है कैब, CAB, कैब। देखो ध्यान समझो, ये यहाँ पे उदाहरण ऐसे समझना है। कैब, कैब का मूल्य इसने बता दिया 30 होगा। कैब का मूल्य 30 होगा। कैसे 30 होगा तो ये बताया। देखो कैब जो है कौन समूह के है? पहले देखो फर्स्ट समूह के हैं सारे। देखो कैब सी जो है, सी के लिए देखो क्या कह रहा है, जो जौने समूह का है अक्षर वही के लिए अंक देंगे। तो 10 देंगे कि नहीं? सी के लिए, सी के लिए 10। ये पहले का ये भी है, ये भी तीनों, इसके लिए भी 10, इसके भी लिए 10। तो तीनों को जोड़ देंगे। अब इनको जोड़ना है, तभी तो 30 आया। फिर दूसरा उदाहरण दिया गया, और लेकिन ध्यान रखना, दूसरे समूह का अगर कोई अक्षर है तो उसको दुगना करके लिखना है। कैसे करके लिखना है? दुगना। जैसे उदाहरण एक आपको दिया है, उदाहरण दिया ऐसे बट, BUT, बट। और बट का जो टोटल जोड़ दिया है वो 190 दिया है। कितना दिया है? 190। अब कैसे 190 आएगा देखो, तो बट ये कौन एक समूह का है? फर्स्ट का है। तो बी तो पहले समूह का आ जाएगा, इसके लिए हम 10 ले लेंगे कि नहीं? प्लस यू कौन समूह का आएगा? देखो यू पहले तो है नहीं, अगर पहले का नहीं है और किसी समूह का है, यानी कहने का मतलब कि अगर जिस समूह का ये वाला है उस समूह का ये नहीं है और किसी का है, तो क्या करेंगे? उसका पहले नंबर लेंगे। तो यू कौन समूह का? देखो यू कौन समूह का है? इसका। तो यानी इसका यू का जगह कितना हो जाएगा? 50। लेकिन अगर ये उसी समूह का नहीं है जिस समूह का ये था, तो उसको दुगना करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? दुगना करके। अब टी देखो, टी किसका है? इसी का है क्या? नहीं ना, इसका है। टी किसका है? चौथे का। टी किसका है? अगले का। तो इसको भी क्या करेंगे? दुगना करके लिखेंगे। क्या करेंगे? 40 आएगा, 50 लिख दिया हमने। 40 गुना 2, इसको भी क्या करके लिखेंगे?
दुगुना करके लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? जो इसका अंक है वो लिया, उसका दुगुना करके लिख दिया। अगर उसी समूह का है तो वही डिजिट दे देंगे, उसका नहीं है अगले दूसरे का है तो वही उसका जो समूह का अंक है उसका दुगुना करके लिखेंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 190। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके का तुम्हारी पूरी सीरीज दी, अभी इसी पे प्रश्न उसने बनाया है। कौन कौन प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है देखो, यानी 41वां नंबर प्रश्न है 41। अब इसमें देखो क्या दिया है, स्पोर्ट, SPORT स्पोर्ट। अब इसमें ऑप्शन भी दिया आपको 4 कि बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो स्पोर्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यस कहाँ से लिया गया, यस किससे दिया है, यस इसमें आया 4th में, तो यस के लिए कितना लेंगे 40, यस के लिए कितना आएगा 40। पी किसका लिया गया देखो, पी BC का है तो पी के लिए भी 40 लेंगे। ओ किसका है, ये भी 40। आर किसका है, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, यानी सब एक ही समूह के हैं। देखो सब एक ही समूह का है, यस BC का है, पी BC का है, ओ BC का है, आर BC का है और टी BC का, सब इसी का 40 40 40 जोड़ डालो, कितने बार 5 बार, सबको जोड़ देंगे ना, तो कितना आ जाएगा 200। तो इसका आंसर हो जाएगा 200, ये आंसर इसका हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखो। 42 में क्या बताया है, एक साथ नोट कर लेना, HIGH हाई, HIGH। अब देखो एच जो है कौन का है, एच किसका है, सेकंड का, सेकंड के लिए इसमें क्या आ जाएगा 20। आई किसका है, सेकंड का, आई भी हाँ आई थर्ड का आएगा, को तीसरे का आएगा। जब थर्ड का है तो इसका तो है नहीं, तो दुगुना करके लिखना पड़ेगा, प्लस 30 गुणा 2। ठीक, अब प्लस, अब जी किसका है, जी किसका है, सेकंड का, ये इसी का आ जाएगा तो उसका कितना ही रहेगा 20 ही रहेगा, इसका 20 ही रहेगा। प्लस एच कितना है, इसी का है तो इसका भी कितना रहेगा 20 ही रहेगा। जोड़ देंगे भैया तो 20, ये 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 60, 120, कितना आ जाएगा 120 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, क्योंकि ये 120 किसी में है ही नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन, इसको क्या कह रहा है इसमें देखो, 43 में दिया सॉप, SHOP, सॉप की वैल्यू क्या होगी, तो अब देखो सॉप कहाँ का अक्षर, सॉप या 4th, कितना लेंगे 40। एच कहाँ का, एच सेकंड का, एच कितना है सेकंड, 20 का दोगुना करना पड़ेगा कि नहीं, तो दोगुना कर देंगे फिर जोड़ना पड़ेगा। प्लस ओ कहाँ का है, ओ किसका है 4th का, तो ये 40 ही लेंगे उसका, क्योंकि भैया तो उसी से कहा गया तो 40 ले लेंगे। पी किसका है 4th का है तो इसका भी 40 ले लेंगे। अब फिर इसको जोड़ दो तो इसको भी 40 40 जोड़ देंगे, 4 को 16, 160, इसका भी उत्तर 160 हो जाएगा, जो कि इसमें भी 160 नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ई, इनको आप पहले नोट कर लो। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इसका भी ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ठीक, इन तीनों को नोट कर लो, फिर आगे बाकी 2 बचे हैं उनको बता दें। देखो क्वेश्चन नंबर 44, कहाँ भाई, हाँ ये 44 में कह रहा एज, एज का इसमें वैल्यू का होगा, ए तो फर्स्ट ग्रुप का है तो इसको कितना दे देंगे 10, और जी का फर्स्ट ग्रुप का है क्या, नहीं है सेकंड का है, तो सेकंड का 20 गुना 2 के करेंगे 40 हो जाएगा, है ना। अब प्लस ई किसका, थर्ड किस ग्रुप का, ई भी सेकंड का, तो उसको 2 गुना करके लिखेंगे तो 40, जोड़ देंगे 40 40 80 और 10 90, तो 90 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 44 के बाद 45 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। 45 में दिया गया है QUEUE, ठीक है, ये सब अक्षर है QUEUE। ठीक है, तो Q जो है किस ग्रुप का है, देखो Q जो है 4th ग्रुप का है ना, तो 4th का है यानी 40। U जो है किसका आ जाएगा, U 5वें का आ जाएगा, इसका हो जाएगा तो दोगुना करना पड़ेगा, 50 और गुणा 2 यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस, अब ई आ जाएगा, तो ये किस ग्रुप का है, सेकंड का, तो ये किसका था, ये चौथे का, तो ये भी अलग का है ना, तो इसका भी दोगुना करेंगे, सेकंड का तो 20 गुना 40, फिर यू आ जाएगा, तो ये किसका है भाई, यू किसका है, 5th का है, 5th का तो इसका 100 रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भैया इसका ग्रुप अलग ना है। ई किसका हो जाएगा, सेकंड का, तो इसका भी 40, जोड़ देंगे सबको, जोड़ो भाई, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 100 200 और इसको जोड़ेंगे 320, कितना उत्तर आ जाएगा 320, जो कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे 45 क्वेश्चन खत्म हो गए, इनको नोट कर लीजिए पहले। ठीक, देखो 46 से 50 में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 41 से 50 के लिए दिए गए सूचना के आधार पर
नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित 3 शब्द जिसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड द्वारा इंगित किया गया है में से 1, 2 या 3 शब्द के लिए मूल प्रश्नांकित मूल्य के बराबर है, ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, देखो प्रश्न इसका जैसे 46 है, इस प्रश्न में देखो क्या दिया है 46 और इसमें दिया है तुम्हारा 230। क्या दिया है 230। अब आपसे क्या रहा है, जो तुम्हारा ये निर्देशन दिया है ना 41 से 45 के बीच, इसमें कह रहा है कि पहला इसने दिया शब्द, पहला शब्द दिया इसने दिया है पवन, PAWN। दूसरा शब्द इसने दिया है सेकंड में दिया इसने वोल्फ, WOLF, वोल्फ। तीसरा शब्द इसने दिया है डॉन, DOWN, डॉन। 3 शब्द दिए हैं। अब फिर इसने ये आपसे कहा क्या है कि जो निर्देश ऊपर दीन का है ना, इसी निर्देश का प्रयोग करके ये बताओ कि 230 की MI है कि MI है। फिर ऑप्शन ऐसे नहीं दिन कि ये की ऑप्शन अलग से दिया है। ऑप्शन कैसे दिए है, तो ऑप्शन दिए A, B, C, D, E। ऑप्शन पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट, फिर दूसरा ऑप्शन दिया है केवल सेकंड, हम केवल ऐसे बना दे रहे हैं, आप समझ जाओ, केवल सेकंड। तीसरा दिया है केवल थर्ड। चौथा ऑप्शन दिया है केवल एक और थर्ड, केवल एक और थर्ड। चौथा ऑप्शन है, मतलब अगला 5वां ऑप्शन है, कितने हो गए भाई, एक और थर्ड। 5वां है केवल एक और सेकंड और थर्ड, केवल सेकंड और थर्ड। तो यानी आपसे ये पूछा है कि इनमें बताओ ऑप्शन में कौन सही होगा। बात समझ में आया क्वेश्चन कुछ? क्या बताया है, पूरा प्रदर्शन तो यही है, लेकिन दे दिया अंक आपको 230 जोड़ टोटल। अब ये कहा कि बताओ इसमें से इसका 230 निकलेगा कि इसका, तो सबका पहले निकालना पड़ेगा कि एक 230 निकल गया कि एक है, फिर ऑप्शन में अगर दून के निकल आया, दून के मान लो एक और सेकंड का निकल आया, तो एक और सेकंड तो है ही नहीं, ऐसे 2 और सेकंड का निकल आया तो कौन अपना लगा देंगे, ठीक है। केवल एक का निकला तो वो लगा देंगे, ठीक है। बात समझ पाए? तो निकाल के देख लेते हैं इसको हम लोग। तो निकाल के देखेंगे तो देखो भैया पवन में देखेंगे तो पवन कहाँ का है भाई, पवन कहाँ है भैया, 4th का। तो पवन के लिए क्या लेंगे हम लोग 40, पवन के लिए क्या लेंगे 40। एक होने का हो जाएगा 10 का दोगुना करेंगे तो 20। W किसका हो जाएगा 5, 50 का दोगुना 100। A किसका हो जाएगा फर्स्ट का, तो 20 लेंगे। N किसका हो जाएगा थर्ड का, तो ये चौथे का ये वाला, हाँ थर्ड का तो आ जाएगा 30 का दोगुना 60। अब सबको जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100 और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200 और 240, कितना हो जाएगा 240। इसका तो 240 हो गया, इसका तो ये आंसर होगा नहीं। इसका देखेंगे वोल्फ, W किसका है 5वें का, तो 50 हो जाएगा, 50 प्लस वो किसका है 4th, तो 4th का दुगना 80। यल किसका है थर्ड का, तो थर्ड का दुगना 60। यह किसका है सेकंड का, तो 40। अब जोड़ो सबको, तो जोड़ोगे तो भाई ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 180 में 50 जोड़ दोगे तो 230, कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। इसका तो 230 आ गया, ठीक। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा, तो इसको भी चेक करेंगे तो D किसका है फर्स्ट का होता है, तो फर्स्ट के लिए कितना है 10। O किसका है 4th का है, तो 40 दूना 80, कितना हो गया 80 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 50 का गुणा 100 कर देंगे। इसका देखो किसका है, तीसरे का है, हाँ तो ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो जोड़ लो भाई अब इसको जोड़ कर 100, 180, 190 तो 250 है, 250 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 250। तो भैया देखो 230 किस में आ रहा है, 230 किस में, केवल सेकंड में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा केवल सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ये वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा B। बात समझ पाए, ठीक। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन रहेगा, आप इसको नोट करिए, ठीक। इसमें थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, नोट करिए। अगला क्वेश्चन फिर बताते हैं इसके बाद। देखो इधर आगे मैं देखो ये वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर है 47 में दिया है हाउ, स्काई और बिग ए, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। तो हाउ कहाँ का आएगा, हाउ तुम्हारा इसका आएगा सेकंड नंबर, तो हाउ के लिए ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। ओ किसका हो जाएगा ओ किसका हो जाएगा 4th का, तो दुगुना करके लिखेंगे 80 हो जाएगा। और W किसका हो जाएगा इसका 5वां, तो 50 का दुगुना के 100, तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200। इसका तो भैया 200 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगले वाले देखेंगे बिगे वाले को, बिगे वाले को देखेंगे तो B किसका आ जाएगा फर्स्ट का, तो इसके लिए 10 आ जाएगा। E किसका आ जाएगा, ये भी सेकंड का आ जाएगा, तो 20 गुना 2 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा 40। G किसका आ जाएगा, G सेकंड का आ जाएगा, तो इसका भी 40। A किसका आ जाएगा, A फर्स्ट का है, तो फर्स्ट का 10 ही आएगा ना, वो फर्स्ट का इसी का है ना, हाँ तो इसी 10 ही लेंगे, इसका कितना लेंगे 10। इसका Y
वाई किसका है 50, 50 का दोगुना 100, तो जोड़ लो सबका, तो 100 ये हो गया और 40 200 आ गया, टोटल कितना हो गया, इसका भी 200 बन रहा है। आगे इसका निकालेंगे स्काई का, यस किसका, यस कहाँ है भाई, यस तुम्हारा किसका हो जाएगा फोर्थ का हो जाएगा 40, के किसका हो जाएगा, के तुम्हारा कहाँ आ गया इसमें, थर्ड का कितना हो जाएगा दोगुना 30, 30 का दुगुना 60, वाई किसका हो जाएगा, वाई किसका हो जाएगा फिफ्थ का, तो 50, ये वाला किसका था चौथा का, हाँ तो इसका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, तो जोड़ देंगे टोटल 200, यानी इस तीनों का 200 200 आ रहा है। तो ऑप्शन केवल 1 और 2 ये गलत, केवल 2 3 गलत, ये गलत, केवल 1 गलत, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। हाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, दिया है 90, अब इसमें किसमें 90 आते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो बी है, बी फर्स्ट का आ जाएगा तो इसके लिए 10 ले लेंगे। ई जो है, ई किसका आ जाएगा सेकंड का, तो सेकंड का 20 दूनी 40 हो जाएगा। और जी किसका हो जाएगा, तो जी भी सेकंड का हो जाएगा तो इसका भी 20 दूनी 40, तो टोटल हो जाएगा 90। चलो इसका तो 90 मिल गया। इसका आगे देखते हैं यन किसका हो जाएगा भाई, यन हो जाएगा थर्ड का इसका हो जाएगा 30। ओ किसका हो जाएगा, ओ हो जाएगा फोर्थ का, तो फोर्थ का 40 दूनी 80 हो जाएगा। प्लस डी हो जाएगा किसका, फर्स्ट का, तो फर्स्ट का यानी 10 होता है, 10 दूनी 20, जोड़ देंगे तो 80 20 130, कितना हो जाएगा 130 इसका हो जाएगा। इसका अगर निकालेंगे डब्ल्यू किसका होता है पाँचवा का कितना होगा 50, ये किसका हो जाएगा ए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट का 10, 10 का दोगुना 20, और डी किसका हो जाएगा, ये भी फर्स्ट का दोगुना 20, और ये कितना हो जाएगा 90, टोटल हो जाएगा 90 किस में आया है, फर्स्ट में आया है और सेकंड में आया, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड ये डी नंबर ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड। नोट कर लो इसको भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 49 नंबर में कह रहा है 80 आना चाहिए, किसमें आता है उसके ऑप्शन दिए हैं। 80 के लिए हेड तुम्हारा एच किसका आएगा, एच किसका आ जाएगा, तो सेकंड का कितना हो जाएगा 20। ई किसका आ जाएगा, ई भी तुम्हारा सेकंड में, तो इसके लिए भी कितना लेंगे 20। ए किसका आ जाएगा फर्स्ट का 10 होता है, 10 का दोगुना करना पड़ेगा यहाँ पे भी, तो 20 आ जाएगा। डी किसका फर्स्ट का, तो इसका भी 20, कितना आ जाएगा 20, टोटल मिला करके 80 आ जाएगा। 80 आ गया। दूसरे वाले का, ये सेकंड का देखते हैं यहाँ पर, एड इसका अगर देखोगे तो ए किसका फर्स्ट नंबर का, ए किसका ऐसा ना कर दो क्योंकि तो हेड माओ तो पहले 80 कर देना ख्याल इनका, ऐसा नहीं। तो हेड अगर देखेंगे तो हेड का तुम्हारा ए आएगा, ए फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए आ जाएगा 10 प्लस एच किसका आ जाएगा, एच किसका सेकंड का दुगुना करना पड़ेगा, 20 का दुगुना 40। ई किसका है, ये भी सेकंड का है तो इसका भी 40 आएगा। ए किसका फर्स्ट का, तो इसका 10 ले लेंगे, ठीक। और डी किसका, इसका भी 10 ले लेंगे, तो जोड़ देंगे 40 80 और 30 110, कितना हो जाएगा 110। इसका निकालेंगे ऑड का, ऑड तुम्हारा ओ है, ओ किसमें है भैया फोर्थ नंबर के लिए 40 आ जाएगा। डी किसका फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट का 10 है तो 10 का दुगना कर देंगे 20, इसका भी 20, जोड़ देंगे इसको सबको 40 20 कितना हो जाएगा 80। तो किसका भैया आंसर आया फर्स्ट और थर्ड दिख रहा है कहीं, हाँ फर्स्ट और थर्ड किसमें है बी नंबर में, ठीक। 80 किसमें आया फर्स्ट और थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर किसमें हो जाएगा बी नंबर में, ठीक है। केवल सेकेंड फर्स्ट और थर्ड। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अब देखो इस तरीके का अगला क्वेश्चन है 50वां में दिया 70, पूछ रहा है किसका वैल्यू आया है, तो डैम, तो डी तुम्हारा फर्स्ट में आ जाएगा तो आ जाएगा 10, ए भी फर्स्ट का तो 10, एम किसका आ जाएगा एम किसमें है थर्ड में है, हाँ थर्ड में है तो 30 का दुगना करेंगे तो 60, टोटल जोड़ देंगे तो 80, कितना आ जाएगा 80। इसका निकालेंगे मैड, यम किसका है यम थर्ड का है तो थर्ड के लिए आ जाएगा 30। ये ए किसका फर्स्ट का तो दुगना करके लिखेंगे 20, डी किसका फर्स्ट का तो दुगना करके लिखेंगे 20, जोड़ देंगे 40 और 30 70, इसका आ जाएगा 70। इसका निकालेंगे बैड ये फर्स्ट का, ये भी फर्स्ट का, ये भी फर्स्ट का, तीनों फर्स्ट के हैं तो 10 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। तो केवल कौन हो जाएगा आंसर थर्ड, केवल थर्ड किसी में दिया है नो नन दिए, किसी में नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा नन, केवल थर्ड किसी में नहीं दिया है तो ऑप्शन नन हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। और यहाँ से तुम्हारे इस टाइप के भी प्रश्न खत्म होते हैं, लास्ट टाइप बचेगा, अब बाकी क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। बात समझ पा रहे हैं क्लियर, तो इसको आप अपना प्रैक्टिस करो। देखो कोडिंग डिकोडिंग में आज का टाइप है कोडिंग बाय कंपैरिजन, ठीक। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 51। इसमें क्या रहा है, देखो क्या कह रहा है कि किसी कूट भाषा में टिप निप सिप का अर्थ है मैन इज वाइफ। इसका अर्थ क्या बना दिया है मैन इज वाइफ, ठीक है। तो इसका अर्थ बना दिया है मैन इज
वाइफ। देखो यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको प्रश्न पढ़ना है, उसी में समझना है, लिखने में टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो टिप निप सिप का अर्थ है मैनेज वाइफ। आगे टिप सिप जिप, आगे क्या देखो, टिप सिप और जिप। टिप सिप जिप का अर्थ है वाइफ इज क्रूएल, वाइफ इज क्रूएल, ठीक। आगे एक और है, तथा निप सिप नैप, निप सिप नैप का अर्थ है मैन इज ब्रिलियंट, मैन इज ब्रिलियंट, ठीक। तो आपसे कहा है कि इज का कूट क्या होगा, इज का कूट क्या होगा। देखो ये प्रश्न में आपको इसे वहाँ लिखना नहीं है, आपको खुद ही समझना है कौन कॉमन है, कैसे क्या कॉमन है, ठीक है। वहाँ अगर इसे लिखोगे तो काफ़ी समय आपका वहाँ नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ऊपर और दूसरे को लेकर के चलेंगे, इसमें कौन कौन कॉमन है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन कौन कौन है, तो यहाँ टिप कॉमन है, टिप कॉमन है, यहाँ भी टिप कॉमन है, और उसके अलावा कोई कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है। सिप भी कॉमन है, सिप भी कॉमन है, सिप यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और निप और जिप अलग अलग है, क्लियर, ठीक। इन दोनों में अलग है। तो यहाँ पर अगर देखो इन दोनों में दो कॉमन होने चाहिए, दो तो कॉमन पक्के होने चाहिए कि नहीं, इन दोनों में। तो दो कॉमन कौन है, एक तो इज कॉमन है और एक कौन सा कॉमन है, वाइफ, वाइफ भी कॉमन है, ठीक है। इसको ऐसे बना देते हैं, इसको वाइफ को ऐसे बना देते हैं, ठीक, ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इज और वाइफ, इसका मतलब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि या तो सिप का अर्थ इज होगा या तो टिप का अर्थ इज होगा। नहीं बात समझ पाए, ये हमने क्या बताया, देखो देखिए, मतलब यहाँ से ये क्लियर होगा कि भैया देखो यहाँ ये जो निप है, निप और जिप, निप जिप इनमें क्या आता है, या तो मैन होगा या तो क्रूअल होगा। और उस कॉमन कौन है, टिप, टिप दोनों में है, टिप टिप दोनों में है। तो टिप टिप दोनों में, तो यानी ऐसी कोनो कॉमन चीज़ होगी जो इन दोनों में है। तो ऐसी तो दो चीज़ है, एक तो इज भी कॉमन है, वाई फाई भी कॉमन है। तो या तो टिप का अर्थ इज होगा और या तो तुम्हारा सिप का अर्थ वाइफ होगा, या तो ऐसा होगा सिप का अर्थ इज होगा या तो टिप का अर्थ वाइफ होगा। बात समझ पाए। तो जब ऐसा अगर हो गया, अब दो कन्फ्यूजन वाला है, तब फिर तीसरे से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। किससे कंपेयर करते हैं, तीसरे से। तो तीसरे से कंपेयर करेंगे तो भैया तीसरे में देखो क्या है, कंपेयर करके अगर देखोगे तो कौन कौन कॉमन यहाँ पे मिल रहा है तुम्हें, जिप है क्या, नहीं है, सिप सिप कॉमन मिल रहा है। देखो सिप सिप कॉमन, सिप और सिप कॉमन डायरेक्ट मिल गया। तो सिप सिप कॉमन है और एमा कॉमन का देखो इज कॉमन है। तो एक मतलब तुरंत हमें यहाँ से आंसर मिल गया कि सिप का जो इज का अर्थ है वो क्या है, सिप। इज का अर्थ क्या है, सिप। इज का अर्थ क्या है, सिप। इज का अर्थ क्या है, सिप। और अगर तुमसे और इज ना पूछ तो कहिए तो बताओ टिप का अर्थ क्या है। तो अब तुम्हारा ये तो पता चल गया, सिप का अर्थ है इज, सिप का अर्थ है इज। तो टिप भी हमें कॉमन रहा, टिप का अर्थ हो जाता है वाइफ, टिप का अर्थ क्या हो जाता है वाइफ। अब टिप का अर्थ हो जाता है वाइफ, तो अब ये बच्चों को निप और जिप, निप और जिप, और ये कुछ बच्चों ये निप निप बचा। तो ऐसे अपना कॉमन करके और चीज़ों का अर्थ निकाल सकते थे हम लोग, ठीक। अगर क्वेश्चन आएगा तो और अभी आप लोग जानेंगे। तो इज का अर्थ क्या हो गया, सिप। बात समझ पाए कि नहीं। ऐसे आपको कंपेरिजन करना। देखो एक चीज़ समझो, अगर वहाँ क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, इसे कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जो तुम्हें पूरे वर्ड नहीं लिखना। जैसे टिप है तो टिप का टी बना देना, निप है तो एन आई बना देना, जल्दी जल्दी बनाने के लिए एस का एस बना देना, मैन है तो यम लिख देना, इस तो पूरा लिख देना, वाइफ लिख देना, वाइफ पूरा नहीं डब्ल्यू बना देना। बात समझ पा रहे हैं। ऐसे लिखोगे तो तुम्हें पूरा वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, टाइम कम बचेगा, मतलब टाइम तुम्हारा बच जाएगा। और तुम्हें क्या करना है, आराम से उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे देख करके सॉल्व करना थोड़ा सा तुम्हें ज़्यादा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, और नहीं हो पाओगे तो अपना जल्दी जल्दी इसको लिख लेना, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उतना भी अगर पूरा लिखोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हें लिखने में, ठीक। बात समझ पाए। तो इसको नोट कर लीजिए, हमने आपको बता दिया, आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो 52 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसमें क्या रहा है, यदि अगर किसी कूट भाषा में पैट सेट कैट का अर्थ मैन इज रियल तथा रूट कैट बैट का अर्थ है रियल में प्योर, जुप और पैट रैम का अर्थ है ही इज जेन्यून, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैन का कूट क्या होगा। तो मैन का कूट ढूंढना है। देखो अब कैसे हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो मैन किसमें, ऊपर वाले में ही दिख रहा है हमको, है ऊपर वाले में केवल एक में दिख रहा है मैन, बाकी ऊपर वाले में कॉमन कितने लोग दिख रहे हैं, तो हमें एक ही लोग दिख रहा है, और कुछ कॉमन, रियल है कॉमन दिख रहा है ना। तो रियल यहाँ पे कॉमन है, रियल यहाँ पे भी कॉमन है, दोनों कॉमन है। बस इधर देखो इसमें कौन सा कॉमन है, तो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, देखो कैट दिख रहा है, कैट दिख रहा है। तो देखिए मतलब कैट का तो अर्थ होगा रियल, कैट का मतलब क्या होगा, इसे तुरंत लिख लो बगल में रियल, जल्दी से। कैट का अर्थ तो हो गया रियल। आगे इसमें अब देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है।
इसमें देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है। तो इसमें देखोगे अगर कॉमन क्या है, कुछ दिख रहा है क्या, रूट कैट बैट जिप पैट रैम, तो इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा। इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा होगा, इसमें मिल रहा कुछ। तो पैट इधर है और पैट इधर है, और इसमें देखो इधर क्या है, देखो पैट है और इधर क्या है, इज है और इज है। तो पैट का अर्थ क्या हो गया, पैट का अर्थ क्या हो गया, इज, पैट का अर्थ हो गया इज। तो देखो दो लोगों का काम खत्म, एक हेर काम खत्म। तो बच्चों को नियम भी दो लोगों का काम खत्म, कैट और पैट का काम खत्म, बच्चों केवल सेट। तो सेट का अर्थ मैन हो जाएगा, ये मैन का अर्थ, बात समझ पा रहे हो नहीं। तो मैन का अर्थ क्या हो जाएगा, मैन का अर्थ यस एटी सेट। ठीक, ये आंसर। देखो इसको आप खुद घर पे बनाओगे दिमाग लगा के तब ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं, आप अपने दिमाग से लगाओगे तभी आपको समझ में आएगा। नोट करिए इसको। देखो अगला क्वेश्चन 53 नंबर कह रहा है पोट, यदि किसी कूट भाषा में पोट मैट कैट का अर्थ है आई एम प्राउड तथा शॉर्ट रैट कैट का अर्थ है प्राउड इज रॉन्ग, और मॉट जॉट और रैट का अर्थ है ही इज डेंजरियस, तो आपसे कहा है बताइए रॉन्ग का अर्थ क्या होगा। तो रॉन्ग कहाँ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो तीसरे वाले में मिल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे अगर कॉमन इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो मिल रहा है। देखो इसको पहला और दूसरा का लेंगे, कौन सा प्राउड, इसमें भी प्राउड है, तो दुई एमा भी पक्का कॉमन मिली है, एमा भी पक्का कॉमन मिला है। कौन कौन मिल रहा है, कैट कैट, तो एक मतलब समझ में आएगा कैट, यानी ऐसे लिख दो कैट का अर्थ है प्राउड, ऐसे शॉर्ट में लिखना होता है। ठीक है, कैट का अर्थ क्या हो गया, प्राउड। आगे अब फिर देखते हैं, अब एमा कुछ कॉमन देखो दिख मिल रहा हुई है, कुछ ना कुछ पक्का मिल रहा हुई है। तो मिल रहा हो देखो रैट का मिल रहा हो रैट, और हमेशा देखना देखो एक बार जो कॉमन मिल चुका हो दूसरा चिन्ह लगाओ, और दूसरी बार जब कॉमन ढूंढो तो दूसरा चिन्ह लगाओ। ठीक है, चाहे ऐसे निशान लगाओ चाहे त्रिभुज बना दो, कुछ भी अपना अलग अलग प्रकार का बना। तो रैट कॉमन मिल रहा है, तो रैट इधर भी है। अब रैट अगर इधर है तो कैट का तो कॉमन ढूंढ चुके हैं हम लोग, कैट का कॉमन क्या है, प्राउड, तो पहले ढूंढ चुके हैं। अब एमा कॉमन देखो कुछ मिल रहा होगा, इज मिल रहा हो, कौन मिल रहा हो, इज, तो गोला कर दो इज होगा कि नहीं, इज बोला होगा। अब यानी तुम्हारा राइट का अर्थ क्या हो गया, राइट का अर्थ हो गया इज, तो छोड़ो उससे कोई मतलब है ना, पूछो थोड़ा, हमसे पूछोगा रॉन्ग का। अब तुम देखो रॉन्ग बचो केवल इन दोनों का तो निकल ही चुको है, हमसे रॉन्ग का पूछोगे तो रॉन्ग का निकाल दियो कि नहीं, तुरंत देखो दो लोगों काम खत्म, रॉन्ग का अर्थ हो जाएगा शॉर्ट, रॉन्ग का अर्थ क्या हो जाएगा शॉर्ट। नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन नंबर है 54, इसमें कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 4 5 1 3 का अर्थ है सी यू इन कोलकाता, 8 3 5 का अर्थ है नॉट इज कोलकाता, 1 6 8 का अर्थ है वाई नॉट सी। तो आप बताइए कहा है कि इनमें से किसका अर्थ एक होगा, है बात समझ पा रहे हो नहीं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा, तो हम ये नोट इसलिए पहले आप कर लेते हैं ताकि समय जो है यहाँ पे आपका ज़्यादा ना जाए। बाकी आपको कैसे करना है ये लिख लेना है, इसका शॉर्ट छोटा एक एक लेटर लिख लेना जल्दी जल्दी, है ना। और जहाँ पे ऐसा मिल रहा है मान लो एस कहीं मिल रहा है 2 बार, एक जगह सी है एक जगह और कुछ हो, ठीक है, एस से शुरू हो तो उसके शुरू के 2 लेटर लिख लेने हैं। ठीक, कितने लिख लेना है, 2 लेटर। बाकी प्रैक्टिस ये घर पे करनी है। तो इसको देखो निकालते हैं क्या होगा, पूछा एक के लिए पूछा है आपसे, तो एक एक के माँ एमा देखो एक है, तो पहले इनका कॉमन देख लो। तो एक कॉमन तो मिल लो इन पर, एक एमा भी है एक एमा भी है, और एक अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है का, बस इसी दिख रहा है, कौन तो कॉमन है ना, देखो 4 5 3 1 6 8, और तो कुछ है ना इसी से देख लो तो मिल जाएगा। तो बस एक का अर्थ तुम्हारा यहाँ देखो एक एक हमें मिल लो, का मिल लो सी, तो एक का अर्थ हो जाएगा सी ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो पहले, ठीक है, नहीं बात समझ में आई।